हेलो एंड नमस्कार। आपका स्वागत है एक नए स्पेशल वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी से रिलेटेड वो की टर्म्स या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके पूछे जाने की चांसेस बहुत हाई हैं उन्हें हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और जो टर्म्स वन लाइनर हैं उसके ऊपर मैं आपको यहीं पर नोट्स दे दूंगा। इस वीडियो से संबंधित जितने भी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में मिल जाएंगे। अगर इंस्टेंटली आपको नोट्स ना मिले तो थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ी देर बाद उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इकोनॉमी पे यूपीएससी में कई बार काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मैं स्टार्ट करने से पहले ही आपको दो तीन क्वेश्चंस तो यूं ही बता देता हूं। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में कि गोल्ड ट्रेंच क्या है। जी हाँ, गोल्ड ट्रेंच क्या है। पूरा क्वेश्चन दिखाने का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ वर्ड के बारे में आप ध्यान रखिए। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है। और ऐसे बहुत बार कई बार सवाल पूछे गए। एक बार पूछा गया वेंचर कैपिटल क्या है। वेंचर कैपिटल क्या है। और ऐसे कई बार सिर्फ एक वर्ड पर कई बार सवाल पूछे गए। तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। पॉपुलर डिमांड भी थी, काफी स्टूडेंट्स ने पूछा, तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे शब्द जो पिछले मई से लेकर इस अप्रैल तक बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। करंट अफेयर मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, कई जगह उन वर्ड्स को देखने को मिला है। तो चलिए पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्दी हम इस वीडियो को कवर भी करेंगे। सबसे पहला है CRB, कंटिजेंसी रिस्क बफर। आरबीआई में हाल ही में आरबीआई ने क्योंकि काफी ज्यादा डॉलर बेचा तो उसके प्रॉफिट्स कम हो गए, काफी ज्यादा लॉस भी उसको हुआ, तो कंटिजेंसी रिस्क बफर काफी न्यूज में था। ये कौन सा बफर है, ये कौन सा है? ये एक फंड है जिसके अंदर पैसा रखा जाता है, राइट, असाइड बाय सेंट्रल बैंक। जैसे आरबीआई, जितने भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इमरजेंसी से लड़ने के लिए, क्योंकि कंटिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी लड़ने के लिए थोड़ा पैसा अपने प्रॉफिट में से अलग निकाल के रख देते हैं। जो भी प्रॉफिट कमाया उसमें थोड़ा सा निकाल के अलग रख दिया। ये उनको फाइनेंशियल सेफ्टी देता है ताकि जो आने वाले फ्यूचर लॉसेज हैं, शॉक्स हैं, जैसे अभी ऑयल शॉक चल रहा है वर्ल्ड में, उनसे बचाया जा सके, मार्केट की वॉलेटिलिटी को बचाया जा सके, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, इन चीजों से बचने के लिए ये रिस्क बफर बनाया जाता है। अगला टर्म है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये जस्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ऑपोजिट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो विदेशी जो हमारे देश के अलग अलग मार्केट्स में या कैपिटल मार्केट्स वगैरह में पैसा लगाते हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स खरीदते हैं। वो इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कुछ नहीं है, कंपनीज होती हैं, राइट। लार्ज इंडिया बेस्ड फाइनेंस एंटिटीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो इंडिया के अलग अलग लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीजों में लगा देते हैं। तो जब से हमारे देश में पैसा बाहर जा रहा है, राइट, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाहर पैसा निकाल रहे हैं, तो डीआईआईज हैं जो उनकी जगह पैसा लगा रहे हैं, इसलिए हमारा मार्केट अभी भी काफी स्टेबल है। फिर आता है आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जैसे एफडीआई होता है उसका उल्टा होता है। इंडिया की वो कंपनीज जो बाहर, राइट, डोमेस्टिक फर्म्स जो बाहर अपने ऑपरेशंस चलाना चाहती हैं, अपना बिजनेस खोलना चाहती हैं, वहां पर वो 10% से ज्यादा किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां का वो आउटवर्ड एफडीआई कहलाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन, डब्ल्यूटीओ का एक ऐसा स्टेटस, एक ऐसा टैग जो कहता है कि अगर कंट्री जो है, राइट, टू ट्रीट ऑल अदर ट्रेडिंग पार्टनर्स इक्वली। अगर एक कंट्री ने किसी एक दूसरी कंट्री को किसी भी तरह का एडवांटेज दिया है तो वो डब्ल्यूटीओ के बाकी सारे मेंबर्स को भी वही एडवांटेज देगी। यानी अगर एक फेवरेट फ्रेंड्स है तो सारे फेवरेट फ्रेंड्स, राइट। यानी कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। स्विट्जरलैंड ने इंडिया से एमएफएन छीन लिया था। बॉन्ड फॉरवर्ड, अलाउ टू पार्टीज टू एग्री बाय और सेल स्पेसिफिक बॉन्ड, जो एक लोन एग्रीमेंट होता है। बॉन्ड कुछ नहीं है, एक लोन एग्रीमेंट है, राइट, इट्स अ लोन एग्रीमेंट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। दो पार्टी एक बॉन्ड खरीदेगा, एक बॉन्ड बेचेगा, दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन करा और कहा कि आज हम उस बॉन्ड की कीमत डिसाइड कर लेते हैं कि हम 3 महीने बाद जाके उस बॉन्ड को किस कीमत पर खरीदेंगे या बेचेंगे। सिंपल, उसको हम कहते हैं बॉन्ड फॉरवर्ड। यानी बॉन्ड की कीमत फॉरवर्ड यानी फ्यूचर में डिसाइड हो गई। ये एक तरह का डेरिवेटिव है। ऑरेंज इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। ऑरेंज इकोनॉमी जहां पर आइडियाज के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कल्चर को इंपॉर्टेंस दी जाती है, राइट। डिजाइन, फैशन, म्यूजिक, एनिमेशन, गेमिंग, फिल्म, धुरंधर, राइट, वो है ऑरेंज इकोनॉमी। नव्य, ये नव्य वर्ड क्या है, राइट। नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। यानी कि 13 to 19 एज की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, राइट, उनको क्या सिखाया जाएगा? वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। एम्पावर एडोलेसेंट गर्ल्स, बेसिकली 16 to 18, मतलब उस टीन एज में इन्होंने 3 साल के गैप लिया है, विथ डिमांड ड्रिवन वोकेशनल स्किल्स, ताकि उनको आगे जाके एक डेवलपमेंट पाथ मिल पाए, वो जॉब क्रिएट कर पाए।
राइट? उसके लिए उन बच्चों को ये सिखाया जाएगा। तो नव्या समझ लीजिए किसी बच्ची का नाम है, राइट? उसके हिसाब से आपको ये चीज याद रह जाएगी। आधार ब्रिज्ड पेमेंट सिस्टम क्या होता है? NPCIL नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक सेटअप स्टार्ट किया है, काफी टाइम से चल रहा है लेकिन न्यूज में काफी है। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार जो है, राइट, वो अपनी सब्सिडी, सोशल वेलफेयर के बेनिफिट, कुछ भी वो अपने बेनिफिशियरीज तक डायरेक्टली पहुंचाती है इस मेथड से, इस सिस्टम से, राइट? तो जैसे आपको पता होगा LPG के ऊपर मिलती है पहल, LPG सब्सिडी जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ये मिलती है लोगों को LPG के ऊपर। तो वो LPG का पैसा लोगों तक पहुंचता कैसे है? एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम कहते हैं आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम। कुछ नहीं है, आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक किए जाते हैं, आधार नंबर, राइट, जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। जैसे ही ऑथेंटिकेशन होता है वैसे ही ट्रांसफर पेमेंट हो जाता है। अगला, स्टेबल कॉइन्स क्या है? बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा न्यूज में पूछे जा सकते हैं। एक तरह का क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पे होगा, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर होगा, राइट? अब क्रिप्टो टेक्नोलॉजी है, इंक्रिप्शन होता है, किसी को नहीं पता होता किसने बनाया है, कुछ भी आइडिया नहीं होता, राइट? लेकिन क्रिप्टो करेंसी की तरह पूरी तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो किसी भी दूसरी करेंसी के साथ पैक्ड नहीं होती, यानी फिक्स नहीं की जाती। आज क्रिप्टो करेंसी नीचे चली जाएगी, कल ऊपर चली जाएगी, कल बहुत ऊपर चली जाएगी, अगले दिन फिर गिर जाएगी। तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अगर उसकी वैल्यू को हम डिजाइन टू मेंटेन अ स्टेडी प्रिडिक्टेबल वैल्यू, पैगिंग का मतलब होता है फिक्स कर देना। तो अगर हम किसी क्रिप्टो करेंसी को अमेरिका के डॉलर के साथ, गोल्ड के साथ, या फिर अमेरिका की ट्रेजरी के साथ, क्योंकि स्टेबल कॉइन जो है ये यूएस में चलता है, अगर इन तीनों के साथ हम कंबाइंड कर दें, उसके साथ फिक्स कर दें कि डॉलर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी वरना नहीं बढ़ेगी, तो उस करेंसी को बोला जाता है स्टेबल, क्योंकि ये स्टेबल है। डॉलर स्टेबल तो करेंसी भी स्टेबल। और क्रिप्टो करेंसी से निकला है कॉइन्स, बिटकॉइन से निकला है कॉइन्स, तो स्टेबल। फिर आता है फ्री एआई। फ्री एआई वर्ड क्या है? फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आरबीआई के द्वारा स्टार्ट किया गया एक इनिशिएटिव है जिसमें कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोत्साहन दिया जाएगा कि वो अपने सिस्टम में एआई इनेबल्ड काम को बढ़ाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एआई चैट बॉक्स बनाएं, चैट बॉट्स जिसे आप कहते हैं, राइट? इट डज नॉट मीन, यहां पर चैट बॉट की बात नहीं हो रही, राइट? वो होता है ना मे आई हेल्प यू वगैरह, वो नहीं। एआई से ऑटोमेशंस, काम को इजी करना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इन चीजों को लेकर प्रोत्साहन देने के लिए आरबीआई ने ये इनिशिएटिव चलाया है। अगला है पिंक टैक्स। ये क्या है? विमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स मेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे डिओड्रेंट्स, परफ्यूम। फीमेल परफ्यूम मेल परफ्यूम से ज्यादा महंगे होते हैं। फीमेल फुटवेयर मेल फुटवेयर से ज्यादा महंगे होते हैं। तो यानी कि इट्स अ इनविजिबल सेक्रीफाइस। टैक्स इज अ सेक्रीफाइस, राइट? पिंक कलर को फीमेल से जोड़ा गया है, यानी कि एक चीज जो मेल और फीमेल दोनों के लिए बनाई गई है वो फीमेल के लिए एक्सपेंसिव क्यों है? यानी कि फीमेल्स आर पेइंग मोर टैक्सेस फॉर दैट। ओके, स्पेसिफिकली टू विमेन रिलेटेड थिंग्स। ओनली विमेन रिलेटेड थिंग्स नहीं आएंगी, ऐसी चीजें जो मेल और फीमेल दोनों के लिए बनाई जाती हैं उनके लिए, जैसे फीमेल क्लोथिंग्स। फिर आता है डॉटर फंड। डॉटर फंड क्या है? देखो, एक होता है फंड्स ऑफ फंड। सरकार एक फंड बनाएगी, उसमें पैसा इकट्ठा होगा, वो छोटे छोटे फंड्स को पैसा देगा, तो उस फंड ऑफ फंड को हम कहते हैं मदर फंड। फंड्स का भी फंड, उसे हम कहते हैं मदर फंड। लेकिन जब एक बड़ा फंड छोटे फंड्स को पैसा देता है तो वो छोटा फंड जो होता है उसे हम डॉटर फंड कहते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट रिसीव करता है कैपिटल एलोकेशन फ्रॉम अ लार्जर सेंट्रल मदर फंड, जिसे हम फंड ऑफ फंड्स कहते हैं। तो बड़े फंड से जब छोटे फंड को पैसा मिलता है तो वो छोटा फंड जो होता है उसे हम डॉटर फंड कहते हैं और बड़े वाले को मदर फंड। करेंसी स्वैप कुछ नहीं है। इंडिया और जापान का केस लेते हैं। जापान ने इंडिया को अपनी करेंसी दे दी 10,000 करोड़ येन। जापान ने इंडिया को येन दे दिया, ठीक है, कितना? 10,000। ये इंडिया के पास आ गया। इंडिया ने जापान को रुपया दे दिया, कितना? वही 10,000, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये इंडिया के पास आ गया है तो इंडिया जापान से कुछ भी खरीदेगा तो इसमें पेमेंट करेगा, डॉलर में नहीं करेगा। जब रुपए में ये जापान के पास चला गया है, जब जापान वाले इंडिया से कुछ खरीदेंगे तो वो रुपए में पेमेंट करेंगे, जापान वाले रुपए में पेमेंट करेंगे, इंडिया वाले येन में पेमेंट करेंगे, राइट? अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि डॉलर की जो ऊंच नीच हो रही है उससे हम बच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या इन दोनों करेंसी का एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उससे बचने के लिए पहले से ही एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि भाई अगर हम दोनों की करेंसी में कोई ऊंच नीच आई तो उसको हम नहीं मानेंगे। इट्स एन अरेंजमेंट बिटवीन टू कंट्रीज सेंट्रल बैंक और समटाइम्स कंपनीज टू एक्सचेंज करेंसीज। देखो, करेंसी एक्सचेंज करी है उन्होंने 10 के बदले 10 फॉर अ टेम्पररी पीरियड
एंड रिजर्व द एक्सचेंज लेटर, कुछ टाइम बाद ये इसको वापस एक दूसरे को दे देंगे एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। जो रेट है वो पहले से डिसाइड हो जाती है, क्योंकि अगर रेट बढ़ी घटी तो नुकसान हो जाएगा, तो वो चेंज नहीं होने देते। राइट, पैक्स सिलिका अमेरिका का स्टार्ट किया गया एक ऐसा इनिशिएटिव जहां उन्होंने कोशिश की है, दिसंबर 2025 में आया था, कि वो क्या कर पाए जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, क्योंकि देखो चाइना सबको धमका रहा है, क्योंकि चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा कंट्रोल है, माइनिंग का भी और प्रोसेसिंग का भी। तो चाइना ने काफी एक तरह से आर्म ट्विस्टिंग करी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर। तब यूएस खड़ा हुआ और यूएस ने कहा कि भाई चलो हम सबके सब इस पैक्स सिलिका को ज्वाइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी कंट्री ऐसे धमका ना सके। अब आप चैट बॉक्स में ये बता दीजिए कि क्या इंडिया पैक्स सिलिका का मेंबर है या नहीं। राइट, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी है, उसको बाद में सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक्सटेंड किया गया है। तो फटाफट बता दो कि ये इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। अगला है भारत विस्तार। विस्तार जो है एक मल्टीलिंगुअल यानी कई सारी भाषाओं में दिया गया एक एआई टूल है जो कि इंटीग्रेट करता है एग्रीस्टेक पोर्टल को और ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विद एआई सिस्टम। भाई कुछ नहीं है, एग्रीकल्चर में एआई लेकर आना है बस। ये है भारत विस्तार। राइट, यानी कि विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंशन, हालांकि ये एक एब्रीविएशन है। हमें विस्तार करना है एआई का एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमें एआई को लेकर आना है, बस इतनी सी बात है। लीड बैंक स्कीम, इसको हाल ही में आरबीआई ने फिर से रिवाइज किया है और इसको अपडेट किया है और इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। जी हाँ, यूपीएससी इसके ऊपर ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछ चुका है। मैंने कहा ना कीवर्ड्स पे काफी क्वेश्चन पूछता है, तो यूपीएससी ने जो इसके ऊपर पीवाईक्यू पूछा गया था वो ये था कि साहब लीड बैंक स्कीम होती क्या है। कुछ नहीं है, एक कई सारे आप 10-15 बैंक गांव ले लो, 10-15 गांव में एक एक जगह थोड़ा थोड़ा बैंक है। अब उन सभी बैंकों को क्या कहा जाएगा कि भाई आप सब में से कोई एक बैंक को हम लीड बैंक बना देते हैं। ये 1969 में शुरू हुआ था। उन 10 बैंकों में से किसी एक को लीड बैंक बना लिया, जैसे क्लास का मॉनिटर होता है। अब उससे कहा गया कि भाई इस गांव में और इस पूरे क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उन सभी गांव में किसी को भी लोन की जरूरत हो, किसी को भी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी चाहिए हो, लोन लेना हो, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करना हो, डेवलपमेंट करना हो, जॉब क्रिएशन करना हो, किसी भी तरह से उसको पैसे की जरूरत हो, आप उसकी देखरेख करोगे। तो वो वाला जो बैंक है, जो लीड बैंक होता है, वो उस पूरे एरिया में क्रेडिट अवेलेबिलिटी का ध्यान रखेगा और हमेशा कोशिश करेगा कि प्रायोरिटी सेक्टर तक जो पैसा है वो पहुंच जाए। इसमें रूरल और सेमी अर्बन दोनों के दोनों एरियाज इंक्लूडेड होते हैं। लीड बैंक स्कीम अर्बन एरियाज में नहीं चलती। फिर आता है भव्य। राइट, भारत औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल विकास डेवलपमेंट योजना, लेकिन इसका नाम भव्य है। राइट, कई बार यूपीएससी क्या है, सिर्फ कीवर्ड पूछ लेता है, ऊपर का दिखेगा ही नहीं, पीएम आशा, उसमें आय अन्नदाता आय संरक्षण लिखा ही नहीं। तो भव्य, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, क्योंकि आज भी हमारा इंडस्ट्री टू जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 30 क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, चाइना में 40 है। राइट, तो हमें उसको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। कैसे? 100 से ज्यादा, लगभग 100 वर्ल्ड क्लास प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे अक्रॉस इंडिया, और उसके लिए कुछ 35-40 हजार करोड़ पता नहीं कितने रखे जाएंगे। प्लग एंड प्ले का मतलब ये होता है कि आपको बस वहां जाके अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, सब कुछ बना है, रोड सड़क मतलब सड़कें बनी हुई है, बिजली के खंभे लगे हुए हैं, पानी की अवेलेबिलिटी है, फैक्ट्री बनी हुई है, सब कुछ है। आप जाइए और अपना फैक्ट्री वहां पर स्टार्ट कर दीजिए, अपना बिजनेस वहां पर स्टार्ट कर दीजिए, आपको हर चीज़ वहीं पर मिल जाएगी, बैंक वाले वहीं मिल जाएंगे आपको क्रेडिट देने के लिए। राइट, तो उस तरह के प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स 100 से ज्यादा बनाने की जो स्कीम है उसे कहते हैं भव्य। अब आता है रिलीफ, नाम से ही पता चल रहा है। हमारे देश में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के अंतर्गत सरकार ने लगभग 500 करोड़ का मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक प्लान बनाया, क्योंकि अभी देखो ईरान और यूएस के युद्ध के चक्कर में काफी ज्यादा जो है एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने प्लान बनाया कि भाई हम क्या करेंगे, हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और हम ऑपरेशनल सपोर्ट और सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे उन एक्सपोर्टर्स को जिनको किसी भी तरह का रिस्क लग रहा है इस तरह के ट्रेड को करने में। तो उन एक्सपोर्टर्स को रिस्क मैनेजमेंट से बचाने के लिए हम ये काम करेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे 10-15 वो मैंने आपको डिटेल में बताए। अब मैंने आपको ये डिटेल्स यहाँ पे दे दी हैं। ये रिपीटेटिव कीवर्ड्स हैं जो कि आपको न्यूज़ में देखने को मिलेंगे, और ये वन लाइनर्स हैं। एक एक लाइन में सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे हैं। राइट, ये देखिए, ये भी हैं बहुत सारे। राइट, वन लाइनर्स हैं, यहाँ से भी इसको पढ़ के जरूर जाइएगा एग्जाम से पहले। और ये बहुत सारे यहाँ पर दिए गए। राइट, बहुत सारे स्कीम में यहाँ पर दिए हुए, मतलब काफ़ी सारे हैं, लाइक 40-50 के आसपास आपको यहाँ पर कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो भी न्यूज़ में रहते हैं। राइट, के शेप रिकवरी, जॉबलेस ग्रोथ वगैरह, डेमोग्राफिक डिविडेंड, बेस इफेक्ट क्या होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये सारी की सारी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी।
अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको सी सेट से बहुत डर लगता है और कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा एब्सोल्युटली फ्री चीट शीट जिसमें होंगे फॉर्मूलाज, आइडियाज और ऐसे ओपिनियंस जिससे आपका सी सेट एग्जाम क्लियर करना और बहुत ही ज्यादा आसान हो जाने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। अगर आप यूपीएससी के अभी भी प्रीलिम से पहले कुछ टेस्ट निकालना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि अवेलेबल टेस्ट जो है बहुत महंगे हैं, तो फ्री में और ऑलमोस्ट फ्री मतलब 1 रुपये में आपके लिए टेस्ट अवेलेबल है। इसको आप एनरोल कर सकते हैं। 46 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं आपके लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप अभी भी राइट, जी हाँ, अगर आप अभी भी रिवीजन के बारे में सोच रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा रिवीजन कुछ और नया पढ़ने को मिल जाए, टाइम बच जाए, तो हाँ, 1 रुपये के सब्सक्रिप्शन पर कुछ ही दिनों के लिए जो बचा है वो है जीएस और सी सेट का एक क्रैश कोर्स, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी के अभी, राइट। और हाँ, आप इंस्टेंटली किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इन सभी को आप जल्द से जल्द रिवाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट, अगर आप अभी तक अनअकैडमी के लर्नर नहीं बने हैं तो अभी आपके लिए एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। 229999 का ये ऑफर है जहां पर आप बहुत सारे एजुकेटर्स को इंक्लूडिंग मी ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं बेस्ट एजुकेशन स्ट्रेटेजी में। और हाँ, यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स भी अवेलेबल हैं जो कि इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स में। तो जल्द से जल्द, मतलब वेट मत कीजिए और जल्द से जल्द हमारे जॉइंस को, हमारे जितने भी ऑप्शन हैं उनको ज्वाइन कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द हमारे एक लर्नर बनिए। थैंक यू एवरीवन। आप आज बहुत कुछ सीखे होंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।